एक साल का मेंटल स्ट्रेस, एक साल न सोना, एक साल ढंग से न खाना, क्या इसका कोई हिसाब दे सकता है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राजा जी सप्रू जी हैं, जो कि रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स अफसर है, ग्रुप ए पेंशनर जो कोऑर्डिनेशन था उसमें ये डील करते थे एजीज ऑफिस में। इनकी बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट को सर्व करने के बाद एक समय में कुछ ऐसा हुआ जो ये कभी भूल नहीं सकते। रातों को ये जागते हैं इस बात को लेके कि वो समय कितना बुरा था जिस फेज से ये गुजरे हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बात को लेके आप इतने परेशान रहे वो बात क्या थी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं एजीज ऑफिस में 36 साल मैंने सर्विस की है जी। और 2025 मार्च में मैं रिटायर हुआ हूँ एज सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। उस टाइम मेरी पोस्टिंग थी पेंशन कोऑर्डिनेशन। तो मैं पूरा ये पेंशन जो है यहाँ पर सारा कुछ देख रहा था। इसमें डिजिटाइजेशन, जो भी काम होता, लीगल सेल, ये इसके रिव्यू करने, ये केसेस, ये सब कुछ देख रहा था। रिटायरमेंट से पहले ये 2023 की बात है, जबकि ये मेरे साथ ये हादसा जो भी आज रोहित जी मेरे साथ ये बात कर रहे हैं इस बारे में जो मेरे साथ हुआ है, उस बारे में संक्षेप में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि मेरे सिग्नेचर्स जो है वो सभी ट्रेजरीज में, जितने भी हमारे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर पेंशन डील करते हैं उन सभी के जाते हैं। सभी ट्रेजरीज में, दिल्ली में, यहाँ पर ऑल ओवर जेएंड के हर किसी ट्रेजरी में ये जाते हैं। और जो भी ट्रेजरी वाले होते हैं वो जब हमारी अथॉरिटीज़ जाते हैं, साइंड अथॉरिटीज़, उस वक्त उन्होंने देख के उसमें पेमेंट करनी होती है। तो लेकिन ये जो केस मेरे सामने आया था, ये बाई चांस ही मेरे ऊपर भगवान गोपीनाथ जी की कृपा रही है शायद। तो उस वक्त ये हुआ कि एक डीलिंग असिस्टेंट था फ्रॉम सांबा ट्रेजरी, वो आया था सिर्फ मंथली अकाउंट देने के लिए। हमारे बुक सेक्शन है, वहाँ पे उन्होंने जमा करना होता है ये मंथली अकाउंट्स। वहाँ पे आए थे वो देने के लिए। उनकी नज़र पड़ गई, मेरा बोर्ड था बाहर लिखा हुआ उस पर, तो वो मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा कि सर, हमारे पास एक अथॉरिटी आई है जो कि आपके डेटेड सिग्नेचर्स नहीं है। जिससे मैं अचंभे में पड़ गया। मेरे हाथ में पेन था, मैंने पेन उसी वक्त हाथ नीचे रख दिया और मैंने उससे कहा कि अगर मैं नींद में भी होऊंगा तो मैंने आज तक कितने, श्रीनगर में भी मैं रहा हूँ एज ब्रांच ऑफिसर, वहां पर भी पता नहीं हजारों लाखों केसेस किए होंगे और यहाँ पर भी कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जिसपे मैंने डेटेड सिग्नेचर्स नहीं किए होंगे। तो ये अथॉरिटी जो है ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। मैंने उसी वक्त इमीडिएटली ट्रेजरी ऑफिसर सांबा से बात की। वहां एक लेडी थी, उन्होंने बोला सर हाँ, हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसमें आपके डेट सिग्नेचर्स नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ये अथॉरिटी मुझे इमीडिएटली वापस भेज दीजिए, मैंने देखना है इसमें क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी हम आपको 2-3 दिन के बाद ये भेज देंगे, क्योंकि अकाउंट लेके दूसरी बार आना है हमने। मैंने कहा उसको कि जब मैंने इसकी ये नवियत देखी, इस चीज़ की जो मैंने अहमियत देखी इस चीज़ की, मैंने उसको कहा कि मैं कमरा बंद करके अभी आपकी ट्रेजरी में ही आ रहा हूँ ये सारा कुछ लेने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो जब उन्होंने समझा इस बात को, उन्होंने कहा एक डेढ़ घंटे में आपके पास बंदा आएगा ये अथॉरिटी लेकर के। आई वेटेड फॉर दैट। और उसके बाद मेरे पास 2:30 बजे के करीब वो एक बंदा आ गया पीपीओ लेकर के, सारी अथॉरिटीज लेकर के, जिसमें जब मैंने वो सिग्नेचर्स देखे वो मेरे थे ही नहीं। जो कि मेरा फर्ज बनता था, मैंने इमीडिएटली उसी वक्त, हमारे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल उस वक्त थे अभिषेक गुप्ता जी, उनको मैंने मेल किया। हमारे डिप्टी अकाउंटेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थे रविंद्र सिंह जी, उनको मैंने मेल किया। मैंने मेल किया सेक्रेटरी टू पीएजी, मैंने मेल किया अपने डीएजी पेंशन को कि ये बात हुई है, मेरे शायद फॉरवर्ड सिग्नेचर्स हुए हैं, किसी ने किए हुए हैं, तो इसको आप इमीडिएटली अटेंड कर लें। तो उन्होंने भी वक्त ना ज़ाया करते हुए उन्होंने भी इमीडिएटली इस चीज़ का देखा कि किस तरह से हम इसको क्या करें ताकि इसको देख सके कि ये कैसे हुआ है। जी। तो नेक्स्ट डे, ये एक वर्किंग डे था उस दिन, थर्सडे था। फ्राइडे को भी हमने किया तो हमें ये पता चला, आईटी से भी कुछ बंदे आ गए। उन्होंने जब देखा सर्वर रूम में तो हमें डिटेक्ट हुई पहले 20 अथॉरिटीज, फिर इसी तरह की 32 अथॉरिटीज हमारे पास आ गई, जिसमें कि मेरे फॉरवर्ड सिग्नेचर्स और इस तरह से अथॉरिटीज इशू हुई थी। और टोटल इसमें कॉस्ट जो था, जो निकला हुआ है, अखबारों में भी आया है,
वो 2 करोड़ का है, लेकिन अथॉरिटीज ऑलमोस्ट 10 करोड़ की थी। 10 करोड़ की अथॉरिटीज 10 करोड़ की। ये एक आग की तरह एक न्यूज फैल गई पूरे जम्मू में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ जी। कि ये क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो हमने जब ये इसमें हम डीपली गए, हमने इंजीनियर्स भी बुलाए, आईटी के भी बुलाए, उन्होंने देखा कि इसमें कोई ना कोई है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में जाकर के ये सारा कुछ कर रहा है। सभी के पासवर्ड आईडी जो है वहां पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है उसमें हम सभी के आईडी पासवर्ड देख सकते थे। जो एक कल्प्रिट था, ही वाज माय डब्ल्यूओ, सबऑर्डिनेट टू मी, हरकेश मीना जी, ही बिलोंग टू राजस्थान से था वो। तो वो वहां पे क्या करता था, उसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हैक किया हुआ था, जिसमें कि वो सभी के पीआरओ में केस आता है, वहां से जीसी के पासवर्ड, पीआरओ के पासवर्ड, डीलिंग असिस्टेंट के पासवर्ड, डब्ल्यूओ के पासवर्ड और लास्ट में मेरे पासवर्ड को वो हैक किया उसने। और सभी अथॉरिटीज जो है उसने इस तरह से जनरेट की, रिवाइज्ड अथॉरिटीज, और इशू की अंडर फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स। तो ये हुआ था मसला। जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये दौरान जो ये क्लेरिफिकेशन आई, जब ये सब कुछ सॉल्व हुआ, तब तक कितना कुछ झेला है आपने, मेंटली स्ट्रेस और कितना कुछ, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि जब आपने अपनी पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट को दी और अचानक किसी का दोष आपके सामने आ जाए और आप भी उस कटघरे में खड़े हो जाएं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जब ये पहले मेरे पास आ गया, ये मेरे जहन में जब ये आया, मेरी नज़र में, या 32 केसेस जब हमने देखे, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने बचपन से ही, आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड जब मैंने कमाना शुरू किया है। मेरे फादर साहब एक फैक्ट्री में वर्कर थे, तो उतना घर का खर्चा नहीं चलता था। उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही हाथ पकड़ के ले रहे थे, हवागदल में हम रहते थे वहां से, तो वहां एक सब्जी वाला था, उसने उसको कहा कि ये बच्चा किस क्लास में, उसने कहा जी ये 7th में है। उसने कहा वो शायद वहां पे वो डोंगा होता है, कश्मीरी डोंगा, वहां पर रहते थे, वो सब्जी वहां हवागदल में बेचते थे रेड़े पे। तो उन्होंने उसको कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ा ले, तो हम आपको इसके बदले में सब्जी दिया करेंगे। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि ठीक है आप जाओ इनको पढ़ाएं। आई वाज जस्ट माई सेल्फ, एक छोटा किड था मैं उन दिनों। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई है। मेरी शुरुआत ये हुई है कि आई हैव जो मेरा बेस है वो है इस चीज का कि मैंने मेडिकल में मेरी नॉलेज है। मेडिकल में मैं इंजेक्शंस वगैरह या कुछ भी प्रेशर देखना है या कुछ करना है श्रीनगर में वैसे करता। बट जब मैं जाता था किसी को भी कुछ काम के इसके लिए, मैं सोचता था कि इसमें मेरा खर्चा नहीं, क्योंकि उन दिनों ये डिस्पोजेबल ये नहीं थे सिरिंजेस वगैरह, वो गर्म करना होता था, उसके इंजेक्शन हम करते थे उसके साथ ही। तो मैं ये सोचता था मेरा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, तो मैं उससे क्यों पैसे ले लूं, जबकि जरूरत थी। लेकिन मैं इस बैकग्राउंड से आता हूं कि मेरी एक ज़हनियत ही ऐसी थी कि ऑनेस्टी से काम करना है। मेरे लिए एक ये, जब मैंने ये केस निकाला तो मुझे लगा कि मुझे फेलिसिटेट करेंगे, मुझे अपना डिपार्टमेंट पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। जबकि मेरे ऑडिट साइड से हमारे 2 विंग होते हैं, A&D विंग एंड ऑडिट विंग। A&D विंग से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से ये पेंशन भी है। ऑडिट विंग से हमारे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल थे प्रमोद कुमार जी, उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने मेरा ये देखा था काम भी। उन्होंने मेरे से कई काम ले लिए थे, यहाँ पर लीगल से डिस्कस किया था हमने, लीगल अफेयर्स के बारे में, पीआरओ है बाहर उसके बारे में, और उनको लगा कि नहीं ये बंदा जो है ये जेन्युइन है, इसके बारे में ये काम कर सकता है। तो वो मेरे से कई चीजों में मेरे साथ डिस्कस करते। उनका ये कहना है कि मैंने जी आपके पीए जी से बात की थी कि इसके बारे में मैंने पूरा J&K में बात की है, ये बंदा है ही नहीं इस कैटेगरी में जो आप इसको कर रहे हो। लेकिन मुझे पहले जो उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट ने किया, मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए ठीक ही करेंगे। लेकिन उनका मे बी दे मे हैव सम कंपल्शंस, क्योंकि मेरे पीएजी सर जो थे, ही बिलोंग टू द सेम लोकलिटी, सेम स्टेट, जहां से ये मेरा डब्ल्यूओ जो है हरकेश मीना, वहीं से आता था। कुछ प्रेशर होंगे, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन उन्होंने फिर मेरे साथ ये चीज किया एक ही पॉइंट पे कि भाई आपने आईडी पासवर्ड कैसे शेयर किया। जबकि मैंने कई मीटिंग्स में इससे पहले ये चीज कहा था कि जब हम पेंशन अथॉरिटीज इशू करते हैं, ये हम करते हैं कि हमारे सिग्नेचर्स से जाता है, हमारे ब्रांच ऑफिसर्स के। मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि हम बायोमेट्रिक कर लें इस चीज का, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ जाए, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें मुझे पकड़ लेते तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है, वहां उसको हैक करके उसने सारा कुछ देखा था। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि उसको बचाने के साथ मुझे फंसाने की कोशिश। फिर इन्होंने हेडक्वार्टर भेजा था, सिर्फ हेडक्वार्टर में ये चीज लिखा कि इसने आईडी पासवर्ड शेयर किया है, वाइल एज
जो ये डब्ल्यू है इसने 20 ऑफिसर्स के सामने अपना कन्फेस किया था, जो कि पूरा कन्फेशन है, ऑलरेडी कन्फेस हाँ कन्फेस किया था कि मैंने अथॉरिटीज की है इशू, मैंने सिग्नेचर्स बाहर से करवाते थे, मेरे सिग्नेचर्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी से करवा दिए गए कि कहीं ये इसके सिग्नेचर्स हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, और वहां से रिपोर्ट जो है वो क्लियर थी, वहां से मेरे पास रिपोर्ट भी है उस चीज की। तो फिर मैं हेडक्वार्टर्स ऑफिस गया, वहां मैं डिप्टी सीएजी से भी मिला, वहां मैं बाकी ऑफिसर्स से मिला, उन्होंने कहा जी आपका तो इन्होंने कुछ भेजा ही नहीं है, आप भेज दीजिए हमारे पास, ये दे दीजिए, विल सी, क्योंकि हमें लगता है कि आप एक विसल ब्लोअर है, आप ही के साथ ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने वहां से मेरा वो क्लियर करके भेजा। लेकिन जो ये मेरे साथ ये हुआ उसके मतलब उसका ये रिजल्ट है कि मैं आज सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ कांपते हैं सिग्नेचर करने से भी, जो कि पूरा जेएंडके को देख रहा था, जो कि पूरा पेंशन जिसने पता नहीं लाखों अथॉरिटीज इशू की है अंडर सिग्नेचर्स, वो आज, क्योंकि ये ट्रॉमा है, मुझे लगता है कि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हुआ। जो बंदा जिसने कन्फेस किया, जिसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मेरे रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली उसको रीइंस्टेट किया गया, और सिर्फ एक माइनर पेनल्टी 2 इंक्रीमेंट्स का उसको सजा दे दी गई। तो जो गबन हुआ है, हाँ, वो एज इट इज हो गया, खत्म। वो पता नहीं उसका उन्होंने क्या किया। जब मैं वहां पे था, वी ट्राइड आवर बेस्ट, मैं ट्रेजरीज में भी गया कि कहीं और अथॉरिटीज तो नहीं है, और कुछ अथॉरिटीज हमें मिली भी। अगर मैं सिंसियर नहीं होता तो मैंने क्या जरूरत थी कि मेरे ये निकाल देना कि भाई मेरे सिग्नेचर्स फोर्ज हो रहे हैं, मैं चुप करके बैठ जाता चुप करके, राइट। मैंने ही ये निकाल दिया, लेकिन मेरे ऊपर ही इस तरह से इन्होंने किया। मैं तो चाहता हूं कि कुछ इंसाफ हो इस चीज का। बिल्कुल राजा जी, ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुख की घड़ी है, और कितना काम करने के बाद ऐसा कुछ हो जाए। तो अभी फिलहाल आप अपने डिपार्टमेंट से क्या चाहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आज आप चैनल पे आए हैं तो कुछ आपकी डिमांड्स होंगी, उनको लेके वो जरूर बताइए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर जब ये सारा कुछ हुआ, जब ये चल रहा था, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये ह्यू एंड क्राई हो गया कि शायद बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, बाकी एजी ऑफिस में भी ये चीज हुआ है। लेकिन सभी एजी ऑफिस ने वेरीफाई करके ये चीज बताया कि हमारे ऑफिस में नहीं हुआ है। ये जो डब्ल्यू है, इसका बैकग्राउंड ही ऐसा है, ये किसी और डिपार्टमेंट में भी था, वहां पर भी इसने फ्रॉड की हुई है, और यहां पर भी फ्रॉड करने के बाद अगर ये फिर से रीइंस्टेट हुआ है, दैट मींस हमारी अथॉरिटीज जो है वो लोगों को एनकरेज करती है कि भाई करो ऐसा काम, हम आपको तो कुछ नहीं होगा, और फंसाओ किसी और को। हमारे वहां पे जब ये चीज हुआ था, उसके बाद हमारी एक हेडक्वार्टर से एक टीम आई थी, हेडेड बाय डिप्टी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदित्य चौधरी थी वो आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने पेंशन के बारे में ये चीज कहा था, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं जी। The office explained the modus operandi used by delinquent officer for generation and issuance of fake authorities. DIA GA directed that a meeting of all A&D offices to be held, find out whether such type of incidents could happen in their states also, or any such incident was noticed. ये उन्होंने जब वहां से इंडिया से इधर आए थे, हेडक्वार्टर से हमारी टीम आई थी। द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2023 को हुआ था, एंड ऑल द ऑफिसेस इन्फॉर्म्ड दैट नो सच इंसिडेंट was noticed in their respective offices. However, ये एक important चीज है, it was observed that security aspect in the pension size system had its lacuna. अगर lacuna वहां पर headquarters office बता रहा है कि हमारे सिस्टम में ये चीज है, then how I was put under this कि आप इसको सजा दे दो। कौन सी क्या मजबूरी थी मेरे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल की या बाकी अथॉरिटीज की कि उन्होंने मेरे ऊपर ये चीज डाल दिया। अगर ऊपर वाला नहीं बचाता, भगवान जी मेरे साथ नहीं होते, जो मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने लोगों का सपोर्ट किया है, जो मैंने लोगों का हेल्प किया है बीइंग सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और पेंशन विंग, तो अगर ये चीज मेरे साथ नहीं होता शायद मेरे ऊपर कुछ और होना था। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एंड इसमें इन्होंने लिखा था एंड सेम वाज इन नीड ऑफ अपग्रेडेशन। उसके बाद अपग्रेडेशन हुआ, दैट मींस मेरे ये निकालने के बाद आज सिस्टम साइज सिस्टम ऐसा है जहां पर जब आप ये सिस्टम खोलोगे, कंप्यूटर खोलोगे, आपके यहां पर ओटीपी आएगा, फिर आप ये काम कर सकते हो। दैट मींस अगर आज कोई काम ये हो जाता है तो वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है। इट्स नॉट कि किसी ने किया है लेकिन जो मेरा टाइम था वहां पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में उसने सारे पासवर्ड्स देखे थे,
राइट, जो कि हर किसी को पता है, एंड द प्रूफ वाज इवन शोन टू प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके मेरा केस फॉरवर्ड कर दिया था वहां पे। जी जी। राजा जी, बहुत दुख का समय रहा है आपका, लेकिन जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आपके डिपार्टमेंट तक ज़रूर पहुँचे और डिपार्टमेंट इस पे संज्ञान ज़रूर ले, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी सच्चे मन से कार्य किया है और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए। बहरहाल लास्ट में मैं एक जी, चीज और ये जी, बताना जी, चाहता हूं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं हुँ, जिनके अंडर सभी इतना लोग काम करते हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई ऑनेस्टी से काम करे, डेडिकेशन से काम करे, उनको एनकरेज करो। ऐसे नहीं, मेरा सीआर जो है उस टाइम का, वो अभिषेक गुप्ता जी ने, आई एम सॉरी, अभिषेक गुप्ता जी ने ओनली ही लिखना था, लेकिन अभिषेक गुप्ता ने विदाउट सीइंग द फैक्ट्स उन्होंने मेरे सीआर में लिख दिया, ही वाज इशूड विद चार्जशीट, व्हाइल एज नो चार्जशीट वाज इशूड। जी, अगर ये चीज आप किताबों में लिखते हो, इट बिकम्स एन रिकॉर्ड, और इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, हुँ। ये किसी ने ना सोचा ना कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद राजा जी, थैंक यू। आपने यहाँ पे आए और आपने समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए विद स्टार हेराल्ड। थैंक यू जी, नमस्कार।